रिक्वेस्ट यही है कि दिमाग को बड़ा करिए, जो बार बात कह रहा हूं। तो चलिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से हम अपना दिमाग बड़ा करते हैं। जो नए बच्चे होंगे, पहले दिन मेरी क्लास में आएंगे, उनको ये लगेगा कि सर डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या है। डीप कॉन्सेप्ट टॉक होता है मेरे प्यारे बच्चों, एडिटोरियल में आया हुआ कोई भी एक संगठन, वो राष्ट्रीय हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल हो सकता है, या एडिटोरियल में आई हुई कोई योजना हो सकती है, उसके बारे में मैं यहां पर आपको एक सामान्य समझ बनाता हूं, याद रखिएगा। और उसको जब प्रीलिम्स और मेंस के साथ जोड़ता हूं तो वह गहरी समझ आपकी हो जाती है, इसीलिए इसको डीप कॉन्सेप्ट टॉक कहते हैं। तो आज एडिटोरियल यानी अब्राहम एकॉर्ड वाले एडिटोरियल में, यानी अब्राहम समझौते वाले एडिटोरियल में आज शब्द आया है I2U2। तो I2U2 सबमिट मेरे प्यारे बच्चों। तो I2U2 क्या है, ये एक बार आज हम लोग पढ़ लेंगे। प्रीलिम्स के लिए आ सकता है और मेंस के लिए भी आ सकता है, और हिंदुस्तान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है I2U2, चूंकि इसके माध्यम से वह मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया में एक गहरी पकड़ अपनी बना रहा है। कहां पर? पश्चिम एशिया में मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे में, और उसके साथ साथ चूंकि इसमें अमेरिका भी है, तो पश्चिम एशिया के साथ यानी मध्य पूर्व के साथ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, भारत पश्चिमी देशों के साथ भी, यानी अमेरिका चूंकि पश्चिमी देशों का अघोषित लीडर है, यानी शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने घोषित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने अघोषित शब्द का इस्तेमाल किया। अनडिक्लेयर्ड लीडर है, यह पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो I2U2 मेरे प्यारे बच्चों 4 देशों का संगठन है, जिसे I2 यानी 2 बार आई, इंडिया और इजराइल, U2 यानी यूएसए, और उसके साथ साथ UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है? तो ये 4 देशों का संगठन है। तो प्लीज पीटी के लिए इसको ध्यान रखिएगा। बट इसके साथ, पीटी के साथ साथ भारत की विदेश नीति के लिए इसकी इंपॉर्टेंस मैंने पहले बता दी। भारत की विदेश नीति के लिए इसकी महत्ता मैंने बता दिया कि भारत इस संगठन के माध्यम से मध्य पूर्व और पश्चिमी देशों के साथ गहन स्तर पर जुड़ रहा है। तो ऐसे में यह संगठन भारत के राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी